नमस्कार स्टूडेंट्स, एज आई प्रॉमिस यू कि हमारा जब चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग एक इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस किसकी करेंगे? पूरे चैप्टर की एनालिसिस करेंगे, दैट हाउ वी नीड टू प्रिपेयर दिस चैप्टर फॉर आवर एग्जाम के लिए, जेके बोर्ड के एग्जाम के लिए किस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं, या क्या हमारे पास प्रोसेस है जिनको हम मेन पॉइंट्स लेके चलेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो भी मैं यहां पे डिस्कशन करूंगा ये एक आइडिया है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। इसमें ये श्योरिटी नहीं है कि जो भी क्वेश्चंस या जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, बट इट इज एन आइडिया, एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे आइडिया है जिसको मैं यहां पे अभी डिस्कस करूंगा। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या मेजर पार्ट्स कवर किए फॉर द डिस्कशन। सबसे पहले प्यारे बच्चों यहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, इसका जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो क्या है, ये कहां से आई है। दूसरा हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर वी डिस्कस दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus b of x plus c equal to 0, where a does not equal to 0, a 0 कभी भी नहीं होगी, ठीक है, और इसका जो पावर है वो 2 होगी, हाईएस्ट पावर 2 होगी। उसके बाद वी डिस्कस दैट द रूट्स, then we also discussed exercise 4.1 where we learned that how we can identify a quadratic equation out of so many expressions, how we can identify quadratic equations। तो कुछ मैंने आपको रूल्स और कुछ ऐसे आपको ट्रिक्स दी थी जिसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। यानी यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन हाउ वी कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसी फैक्टराइजेशन मेथड के बेसिस पे हमने एक्सरसाइज 4.2 को इन डेप्थ डिस्कस किया, उसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया, सिंपल एज वेल एज स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे। तो बच्चों उसके बाद हमने नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होता है और ये कैसे डिसाइड करता है कि जो भी हमारा सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें सेम जो सोल्यूशन आएगा या डिस्टिंक्ट आएगा, अलग अलग आएगा या नहीं आ सकता है, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक वी डिस्कस्ड एक्सरसाइज 4.3। तो स्टूडेंट्स ये सारी जो मेजर पार्ट्स हमने कवर किए इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ अब हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इस चैप्टर की फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। तो सबसे पहले जेके बोस के ऊपर बेस्ड है ये, और क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, एंड चैप्टर का नाम क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हमने ये एनालिसिस की है कि ऑलमोस्ट जो हमारा 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का या फिर हम 26 के पैटर्न के बेसिस पे क्या कह सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इज द वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर ये चैप्टर आता है, यानी इसका जो मेन टॉपिक है वो अलजेब्रा ही है और इट कम्स अंडर अलजेब्रा, जिसके अंदर हमारा जो एक्सपेक्टेड वेटेज है पूरे चैप्टर का वो लगभग 5 से 6 मार्क्स के बीच में हमेशा रहता है, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस है ये वेटेज एनालिसिस है, इसको हम बोलेंगे कि किस तरीके से हम देख सकते हैं कि पिछले जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसमें टोटल मार्क्स जो लिए गए हैं फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन अलजेब्रा वो कितने हैं। एंड आफ्टर दैट जो मोस्ट रिपीटेड हमारे जो कॉन्सेप्ट है, मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट क्या रहे हैं इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उन पे एक नजर डालते हैं। टॉपिक नंबर 1 हमारा क्या है? टॉपिक नंबर 1 के अंदर हमारा जो मेजर पार्ट कवर हो रहा है दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। यानी बड़ी सारी ऐसी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होंगी जो अलग अलग एक्सप्रेशंस की फॉर्म में होगी और उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके चेक करना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है।
ठीक है, और अगर है तो उसका सिंप्लीफिकेशन भी आगे आपको आ सकता है। टॉपिक 2 में हमने कवर किया, यहाँ पे करना है फैक्टराइजेशन। ये मैं वो टॉपिक्स बता रहा हूं आपको जिनके ऊपर आपको मैक्सिमम फोकस करना है। उसके बाद फैक्टराइजेशन के ऊपर अलग अलग प्रॉब्लम आ सकती हैं आपको। इट मे बी सिंपल प्रॉब्लम, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट क्वेश्चंस। तो आप लोगों को फैक्टराइजेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद टॉपिक 3 जो है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर दैट व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इज बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या आ जाता है, माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2 times a. So this is a quadratic formula through which we can get the value of roots which we call x. यहां पे हम x कंसीडर करते हैं रूट्स को, राइट। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट जो है, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक। ये भी बार बार क्वेश्चंस आते हैं इस पे। अब क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है आपको, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट we will decide that what will be the nature of root. नेचर ऑफ रूट क्या हो सकता है, यानी नेचर ऑफ एक्स क्या हो सकता है, एंड इक्वल रूट्स होंगे या डिस्टिंक्ट रूट होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन जो है इस 4th टॉपिक के बेसिस पे आपको आ सकता है। उसके बाद ये जो हमारा है ये है मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर हम आगे बात देखें तो रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये बहुत हाई चांस होता है, वेरी हाई चांस है कि इसके ऊपर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है, ठीक है। अब वो किस तरीके के स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये मैंने शायद आपका जब मैं सेशन 1 या सेशन 2 इसका या सेशन 3 ले रहा था उसके अंदर मैंने आपको कुछ हिंट्स भी दिया था, कुछ ट्रिक्स भी दी थी कि किस बेसिस पे ये चीजें आ सकती हैं। जैसे आ गया कॉन्जिक्यूटिव टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव टाइप इंटीजर क्या होता है, जैसे एक सपोज कर लिया x, दूसरा x+1 हो गया, या x+, अगर एक x+1 है, x+2 है, इस तरीके से आ सकते हैं। उनको सपोज करके हम लोग जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाके फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ के ऊपर आ सकता है, एरिया बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, स्पीड बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मैक्सिमम ये जो क्वेश्चंस हैं ये होंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। ये मैक्सिमम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो आ सकते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रियल लाइफ टाइप प्रॉब्लम आ सकती है। अब रियल टाइप में क्या चीजें हो सकती हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आगे की बात करें तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये 1 मार्क टाइप क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं 1 मार्क टाइप, लाइक डिफाइन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन and they can also ask us give one example of, ठीक है। वो एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं कि पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करो, उसका एक डेफिनेशन देना है, फिर उसकी एक एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, विच इज ax² प्लस b of x प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे हमें मेंशन साथ में करना ही करना है। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, यानी आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना भी आ सकता है। 1 मार्क की मैं बात करूं तो ये मैं उसके अंदर बात कर रहा हूं। आफ्टर दैट दे कैन आस्क स्टेट द कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स, यानी जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो और उस डिस्क्रिमिनेंट को निकालने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि क्या इसके रूट्स जो हैं वो रियल हैं या नहीं है, फिर जिसको हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग डिस्कस करते हैं इक्वल रूट्स कब आते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स कब आते हैं, और रियल रूट कब नहीं होता है, तो उसके बेसिस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। देन डिस्टिंक्ट रूट के लिए क्या कंडीशंस की जरूरत होती है, यहां पे जैसे इक्वल रूट्स है तो कंडीशन है हमारी कंडीशन आती है d इक्वल टू 0, और इसके लिए हमारी कंडीशन क्या आती है ये आप खुद देखना, जो मैंने अभी तक आपको समझाया है। तो इस टाइप के जो है 1 मार्क के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। आफ्टर दैट
वी हैव 2 मार्क क्वेश्चंस। ये मैं बता रहा हूं कि क्या पॉसिबिलिटीज है। आई एम नॉट श्योर कि यही आएंगे या इसी के ऊपर बेस्ड आएंगे। दिस इज एन आइडिया कि आपको अपना एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए कौन से माइंडसेट की जरूरत है और कैसे आप लोग किन चीजों को दिमाग में रख के एक एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड नो डाउट इट हेल्प्स यू अ लॉट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम, पर्टिकुलर दिस चैप्टर, राइट। अब 2 मार्क के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में क्या आ सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टराइजेशन आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ रूट्स जो है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसके बेसिस पे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, इसमें आपको नेचर ऑफ रूट निकालना है, वहीं तक रखना है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब बड़े सारे क्वेश्चंस में आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके से दिया जाएगा कि देखने में तो आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगा, लेकिन असल में वो नहीं होगा। वो तब पता चलेगा, याद है आपको मैंने हिंट दिया था जिसमें मैंने ये कहा था कि हमेशा आपको उसको सॉल्व करने के बाद डिसाइड करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और उसके लिए मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। पहले तो आपको ब्रैकेट को रिमूव करना है, फिर जो भी आपके राइट साइड पे हैं, जितनी भी टर्म्स आपके राइट साइड पे होंगी उनको सबको उठा के लेफ्ट साइड पे लाना है, और फिर उसको कंपेयर करना है हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax² + bx + c = 0 के साथ। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो अगर तो वो इसको फॉलो करती है जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, दैट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे अगर a = 0 हुआ तब तो वो रहेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो डिग्री है वो 2 नहीं रहेगा। आफ्टर दैट वी हैव 3 मार्क्स क्वेश्चन। इन 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। पहला आ गया सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से आप 3x² - 5x - 2 = 0 को सॉल्व करेंगे, यानी इसके रूट्स निकालेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल सॉल्व भी लिख सकते हैं वो। एंड व्हेनेवर दे गिव सिंपल सॉल्व, सो यू कैन अप्लाई बोथ एनी वन ऑफ द फार्मूलाज। आइदर यू कैन फाइंड आउट बाय फैक्टराइजेशन, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी आप इसको निकाल सकते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन आ गया फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। इसके नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। या फिर क्वेश्चन आ सकता है आपको फाइंड रूट्स एंड वेरीफाई। पहले आपको रूट्स निकालने हैं और फिर उन रूट्स की वैल्यू को फिर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में पुट करके आपको वेरीफाई करना है। अगर तो वो = 0 आ जाएगा, इसमें जैसे x का वैल्यू निकाल के x की वैल्यू पुट गई, अगर इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 0 आ जाएगा तो दैट मीन्स हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स बेस्ड या 3 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन आपको रिपीट हो सकते हैं एग्जाम में। हो सकते हैं, मैं बोल रहा हूं होंगे ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। सो आफ्टर 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स वी हैव 4 मार्क्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। मैंने 4 मार्क का ऑलमोस्ट स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ही रिपीट होता है। जैसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 72, फाइंड द इंटीजर। या फिर हो सकता है लेंथ बेस्ड, ठीक है, जिसमें एरिया हमें गिवन होगा, एरिया बेस्ड क्वेश्चन हो गया। फिर आ गया हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स टाइप क्वेश्चन हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive नंबर्स प्रोडक्ट बेस्ड हो गया, ठीक है। ट्रेन ट्रेवल ए फिक्स डिस्टेंस, स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, स्पीड बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ये प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ये एरिया बेस्ड क्वेश्चन आ गया, रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चन आ गया। सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन केस ऑफ स्टेटमेंट क्वेश्चंस दे कैन आस्क। वो हमें स्टेटमेंट के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। अब जरूरत है आपको उन पे प्रैक्टिस करने की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हॉट्स क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, यानी नेचर ऑफ रूट्स जो है ये आता है हॉट्स के अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको फ्रेम करना है, गिवन रूट्स दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करनी है, वो भी हॉट्स में आता है। वैल्यू ऑफ k निकालना है, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन आई थिंक ये 4.2 में या 4.3 में क्वेश्चन आता है। 4.3 में ये क्वेश्चन था आपको कि वहां पे गिवन कंडीशन है कि इक्वल रूट से आपको k का वैल्यू निकालना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर k लिख रखा होगा, ठीक है।
फिर फाइंड के फॉर डिस्टिंक्ट रूट्स, अगर डिस्टिंक्ट रूट्स है उसमें के का वैल्यू कैसे निकालना है, फाइंड के सो दैट रूट्स आर रियल। सो इस टाइप का के बेस्ड क्वेश्चन आपको आ सकता है। फिर आगे आपको एक्सपेक्टेड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इस टाइम जो सबसे ज्यादा फोकस है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, हॉट्स क्वेश्चन। ये आपको दिमाग में हमेशा रखे चलना है कि जो हमारा पहले जो जिस टाइप के पेपर होते थे कि आपने बुक पढ़ी, एक्सरसाइज सॉल्व की और क्वेश्चन आ गया, लेकिन अब जो है रियल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि इस टाइम जो फोकस है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर ही मैक्सिमम फोकस है। रियल लाइफ सिचुएशंस में आ गया, असर्शंस आ गया, केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया, या फिल इन मिसिंग स्टेप आ गया, या एरर की एनालिसिस करनी, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये अलाइन करते हैं करंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि जेके बूस्ट मैथमेटिक्स में अभी आने वाले टाइम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, हॉट्स हैं, इन पे आपको अब मैक्सिमम से मैक्सिमम फोकस करना है। ठीक है, अब टॉप 15 जो है उनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये जो टॉप 15 में आपको बता देता हूं, पहला आ गया सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, आपको आना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें रूट्स निकालना आने चाहिए। नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकाल सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना आना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर प्रैक्टिस करते हो, काम करते हो, आई एम श्योर कि आप जो है वो एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ के एक ही है। नो रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स और इक्वल रूट्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के आ सकता है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, ये आ गया अपना स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ सकता है। रेक्टेंगल के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, ये भी स्टेटमेंट के अंदर आता है। एरिया बेस्ड प्रॉब्लम आ सकती है, स्पीड टाइम बेस्ड प्रॉब्लम आ सकती है, और इक्वेशन फॉर्म करना है और वेरिफिकेशन करना है रूट्स का। ठीक है, ये जो है ऑलमोस्ट यहां तक ये आ गया आपके स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, और आपको पता है ये मोस्ट प्रोबेबली ये 4 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं। सो प्यारे बच्चों, मैंने आपको इन डेप्थ एनालिसिस करके बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का। ठीक है, जो टोटल मार्क्स आपको बता दिए उसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। तो आपको अच्छे से इस चैप्टर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। आपको काफी हिंट्स दे दिए मैंने, आई होप आपको समझ आया होगा। लेकिन आखिर में एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बताए हैं ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको यही करने हैं फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन। आप और भी इसके अलावा बड़ी सारी चीजें जो एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर योर गुड प्रैक्टिस। आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक सिर्फ आपको मैंने एक सम अप दिया है, एक आइडिया दिया है दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर योर एग्जाम्स बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स। हम लोग क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आई होप आपको जो चैप्टर में हमने डिस्कशंस की हैं अभी तक वो आपको समझ आई होंगी, और हर एक टॉपिक के ऊपर आपने बेहतर तरीके से प्रैक्टिस की होगी, इन डेप्थ प्रैक्टिस की होगी। और जहां कहीं भी आपको डाउट आए होंगे आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो चैप्टर है वो यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा चैप्टर, और आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।